नमस्कार, मैं समर्थ मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज बात करेंगे सोनी A7R5 के बारे में। इससे पहले कि इस कैमरे के बारे में आपको बताएं कि ये कैमरा आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, पहले आपको जानना चाहिए कि सोनी का जो S सीरीज़ है और R सीरीज़ है, इसमें क्या अंतर है। आपने देखा होगा सोनी A7R जो भी है R4, R5 तक आ गया है। सोनी A7S में भी 1, 2, 3 आ चुका है। क्या मतलब है इसका? सीधी सी बात है, जहां पर भी आर सीरीज लिखा हो यानी आर लिखा हो A7R, आर का मतलब होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसके लिए ज़रूरी है? फोटोग्राफर्स के लिए। उसको जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा उतना अच्छा फोटोग्राफी कर पाएगा, यानी उतना ही प्रोफेशनल वे में वो फोटोग्राफ शूट कर पाएगा। और इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसके लिए ज़रूरी है? जो सिनेमेटोग्राफर है, जिसको लो लाइट पर काम करना है, जिसको चाहिए कि उसका जो सेंसर है वो सेंसिटिव हो और लो लाइट पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, यानी ISO का रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा ISO रेंज होगा, एक्सटेंडेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेटिव की बात कर रहा हूँ। नेटिव में ISO रेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा शूट करेगा लो लाइट में भी। तो बात क्लियर होगी। आर यानी फोटोग्राफर्स के लिए, एस मतलब सिनेमेटोग्राफर्स के लिए जिसको फिल्म शूट करनी है। लेकिन ये जो कैमरा है सोनी A7R5, इसका स्पेसिफिकेशन जो मुख्य रूप से है उसको समझ लीजिए। ये 61 मेगापिक्सल का कैमरा है, यानी फोटोग्राफर के लिए उपयुक्त कैमरा है। और इसका वीडियो रेजोल्यूशन जो वीडियो रिकॉर्ड करता है वो 8K का वीडियो रिकॉर्ड करता है, बहुत ज़्यादा। और जो इसका माउंट है वो है सोनी का सबसे पॉपुलर माउंट, ई माउंट, जिसमें ढेर सारे लेंसेज का ऑप्शन आपको मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस कैमरे को आपको परचेस करना चाहिए, न कि सोनी का S सीरीज का या फिल्म 9 का कैमरा परचेस करना चाहिए। 10 रीज़न बताऊंगा, और हाँ, लास्ट में ये 3 रीज़न भी बताऊंगा क्यों आपको फिल्म 9 का कैमरा या S सीरीज का कैमरा परचेस करना चाहिए। उसका 3 रीज़न बताऊंगा। पहला, मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन। इसका रेजोल्यूशन मैक्सिमम है, यानी 8K का रेजोल्यूशन देता है। आप 8K का रिकॉर्डिंग इसमें आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह का 8K का रेजोल्यूशन सोनी के इस स्टैंडर्ड के किसी कैमरे में नहीं है। 4K 6K तक का है। हाँ, निकॉन में आ चुका है, कैनन में भी आ चुका है, लेकिन सोनी में इस रेंज में नहीं आया था, इसलिए इस कैमरे को आप ले सकते हैं। दूसरा है मैक्सिमम सेंसर रेजोल्यूशन। इसका सेंसर रेजोल्यूशन है 61 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ज़्यादा है और एक फोटोग्राफर के लिए आदर्श है। जबकि S सीरीज या जो फिल्म 9 के कैमरे हैं उसमें 12 मेगापिक्सल, 26 मेगापिक्सल या मैक्सिमम 33 मेगापिक्सल के कैमरे आते हैं, और इसका सीधे उनसे डबल से भी ज़्यादा 61 मेगापिक्सल का कैमरा होने की वजह से इसमें आपको फोटोग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे में शूट करने को मिलेगा। तीसरा है एंटी डस्ट शटर मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म शटर का इतना अच्छा है कि आप किसी भी धूल या बहुत ही डस्ट वाले जगह पर जाते हैं, बहुत धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर इसका शटर बेहतरीन काम करता है और बेहतरीन ढंग से इसको रगड़ तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस कैमरे को। फोर्थ है टिल्ट एंड फ्लिप स्क्रीन। टिल्ट एंड फ्लिप स्क्रीन क्या है? इसका जो स्क्रीन है, जो LCD स्क्रीन है, उसको आप टिल्ट करिए, फ्लिप करिए, किसी भी दिशा में घुमा लीजिए, यानी वीडियो के लिए और स्टिल फोटोग्राफी के लिए आदर्श है, जो कि आपको S सीरीज या फिल्म 9 के कैमरे में इतना टिल्ट एंड फ्लिप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है LCD रेजोल्यूशन। इसका LCD रेजोल्यूशन काफ़ी पावरफुल है, ज़्यादा है, जो कि S सीरीज और फिल्म 9 के कैमरे से ज़्यादा होने की वजह से आपको जजमेंट करने में अच्छा रहेगा कि फोकस प्रॉपर है कि नहीं या लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं। नेक्स्ट है लेंस ब्रीदिंग करेक्शन। देखिए, ये बहुत ज़रूरी करेक्शन है। मैंने दूसरे कैमरे के लिए भी बताया था, निकॉन में भी जो आया है लेटेस्ट निकॉन का कैमरा, उसमें भी ये चीज़ है। इस कैमरे में भी दे दिया है लेंस ब्रीदिंग का, यानी लेंस ब्रीथ नहीं करता है फोकस करते समय। सेवेंथ है फ्लैश सिंक पोर्ट, यानी इसमें आप किसी भी तरह का फ्लैश लगा करके फ़ोटो शूट कर सकते हैं, फोटोग्राफर्स के लिए आदर्श है। जबकि इस सीरीज़ या फिर फिल्म 9 के कैमरे में आपको इस तरह का पोर्ट नहीं मिलता है जहां उसके ऊपर आप फ्लैश लगा करके शूट कर सकें फोटोग्राफ। एट्थ है मैक्सिमम वीडियो बिट रेट। इसका बिट रेट ज़्यादा है, 10 बिट का तो है ही है, 422 पर शूट करता है, वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ, और इसका बिट रेट 600 Mbps का है, जो 500 Mbps जो दूसरे कैमरे हैं इस सीरीज़ वगैरह के उससे ज़्यादा है, और इसलिए DI करते समय आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलेगा और बढ़िया DI आप कर सकते हैं इस पर। 9th पॉइंट है फोकस मैपिंग। ज़बरदस्त फोकस मैपिंग है, यानी कई तरीके से, अल्टरनेट तरीके से ये फोकस करता है। आई को तो करता ही है, चाहे ह्यूमन आई हो, बर्ड आई हो, या किसी भी तरह का एनिमल का आई हो, कार हो,
ट्रेन हो, साथ ही साथ अगर आई नहीं मिलता है, कोई ह्यूमन आ रहा हो या आ रही हो, उसका आई को तो फोकस कर रहा है, लेकिन अगर वो पलट जाती है, पलट जाता है, तो उस समय ह्यूमन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको भी मैप कर लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि इसी को हमको फोकस करना है और एक्यूरेट दूरी पर फोकस करता है। तो अल्टरनेट जो मेथड है ये ज़बरदस्त है, इसका मैपिंग बढ़िया है। और 10th है आईएस स्टॉप इफेक्टिविटी, यानी इसका आईएस जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो ज़बरदस्त है। इसका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन का जो स्टॉप्स है ये 8 स्टॉप तक का इमेज को स्टेबलाइज करता है। 5 एक्सिस तो है, बहुत सारे कैमरे 5 एक्सिस है, जो इस सीरीज़ के हैं या फिल्म मैन के कैमरे भी 5 एक्सिस पर है, लेकिन मैक्सिमम 5.5 स्टॉप या 6 स्टॉप तक जाते हैं। इसका 8 स्टॉप तक का स्टेबलाइजेशन है, यानी आप दौड़ते हुए भी चल रहे हैं या कैमरा काफ़ी ज़्यादा शेकी है तो भी आपको काफ़ी अच्छा इमेज को स्टेबलाइज करके आउटपुट मिलेगा। एक तो 8K का है, इसलिए अगर क्रॉप भी होता है तो भी इमेज बेहतरीन क्वालिटी में आपको स्टेबलाइज होकर मिलता है। तो ये 10 रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि आपको ये कैमरा खरीदनी चाहिए। अब आपको वो 3 रीज़न बताएंगे जिसमें आप ये जानेंगे कि क्यों आपको इस सीरीज़ या फिल्म लाइन के ही कैमरा को खरीदना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता पर। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं और आप लो लाइट पर फिल्म शूट करना चाहते हैं, आप कोई वेब सीरीज़ बना रहे हैं या कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं जिसमें आपको लो लाइट की आउटपुट चाहिए, तब ये कैमरा उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना कि इस सीरीज़ या सिनेमा लाइन का कैमरा करेगा, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से आपको आईएसओ का रेंज ज़्यादा मिलता है और आप ज़्यादा आईएसओ पर जाकर के भी लो लाइट पर आप बढ़िया शूटिंग कर सकते हैं। तो पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है लो लाइट पर आपको बेहतरीन फोकस का मिलना। ऑटो फोकस का काम जब लाइट मिलेगा तब तो बेहतरीन मैपिंग के ज़रिए करेगा, लेकिन जहाँ पर एकदम रोशनी कम है तो वहाँ पर लो लाइट पर फोकस करना इस कैमरे के लिए यानी सोनी A7R5 के लिए कुछ मुश्किल होगा, जबकि इस सीरीज़ के जो कैमरे हैं या फिल्म लाइन के कैमरे वो बेहतर ढंग से ऑटो फोकस कर लेंगे लो लाइट पर। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम करना है। और तीसरा है नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स। जो इस सीरीज़ या सिनेमा लाइन के कैमरे हैं उसमें जो फोकस पॉइंट्स हैं वो इस कैमरे से ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आपको अलग अलग जगह पर भी फोकस मिल जाता है। इसमें वैसा नहीं होता है, लेकिन ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। मेनली जो मुख्य अंतर है वो है लो लाइट का, यानी अगर आप फिल्म लाइन के कैमरे पर जा रहे हैं या इस सीरीज़ के कैमरे में जा रहे हैं तभी जाइए जब आपको लो लाइट पर ज़्यादा आपको शूटिंग करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन बाकी 10 पॉइंट ऐसे हैं जो इसके पक्ष में जाते हैं, यानी R5 के पक्ष में जाते हैं। नमस्कार। डिजी फिल्मिंग के जरिए ऑनलाइन फिल्म मेकिंग सीखना वाकई में आसान है। स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन की प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सिनेमा कैमरा की भी कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ प्रैक्टिकल वे में दी जाती है। हमारे इफ्ता ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोफेशनल एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीजिंग की पूरी जानकारी मिलती है। इफ्ता का ऑनलाइन डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स उन सब के लिए है जो अपने इमेजिनेशंस को स्क्रीन पे लाने का सपना देखते हैं। तो अभी फोन कीजिए डीजी फिल्मिंग को इस नंबर पे। If your dream is to become a part of Glamour World by becoming a professional filmmaker, join the IFTA online filmmaking course today.